हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट माइंड्स। आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट नंबर 1 में ये टॉपिक्स कवर करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट्स फीचर्स, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स यूजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Financial accounting. Financial accounting is the systematic process of recording, classifying, summarizing and communicating financial transaction to determine the financial performance and financial position of a business. Accounting क्या होता है? अगर हम एक बेसिक मीनिंग देखें तो हम जो भी लेन देन कर रहे हैं उसका हिसाब किताब रखना, ये एक अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को, जो भी हम लेन देन कर रहे हैं बिजनेस में उसको क्लासीफाई करते हैं, देन समराइज, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और अपने यूजर्स के साथ, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ वो फाइनेंशियल पोजीशन को, उन ट्रांजेक्शन को कम्युनिकेट करना, कि ये दिखाना कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है। ये होता है अकाउंटिंग। इट्स मेन पर्पस इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स such as the trading account, profit and loss account and balance sheet to provide information to the external users like investor, creditors, government authorities and shareholder। एक प्रॉपर अकाउंटिंग बनाना, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये दिखाने के लिए इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को, कि हमारी कंपनी प्रॉपर अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो कर रही है, कोई घपलेबाजी नहीं हो रही है एंड हम प्रॉपर टैक्स भी दे रहे हैं। It follows generally accepted accounting principles GAAP and accounting standards। हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए करते हैं, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम लोग एक अकाउंटिंग करते हैं। पहले हम जर्नल्स रिकॉर्ड करते हैं, देन लेजर प्रिपेयर करते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें हमारा प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट का, देन हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वी विल कवर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट इज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ओनली। जो हम ट्रांजेक्शन्स को, जो भी हम लेन देन कर रहे हैं उनको मनी के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, उन्हीं को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हिस्टोरिकल इन नेचर, रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन एट द ओरिजिनल और हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो गुड्स की जो हम परचेज कर रहे हैं, फिर हम सेल कर रहे हैं, जिस टाइम पे हम सेल कर रहे हैं उसकी उस टाइम पे जो कॉस्ट है, हम उसी कॉस्ट पे हम उसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, रादर देन हम कब उसकी पेमेंट कर रहे हैं या फिर कब हमें उसकी पेमेंट रिसीव हो रही है। बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, क्रेडिट एंड डेबिट एंड क्रेडिट। हम डबल एंट्री सिस्टम पर चलता है हमारा अकाउंटिंग। अगर हमारे पास कोई चीज़ आ रही है तो कोई चीज़ जा भी रही है, तो हम डुअल एंट्री करते हैं। फॉलोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, prepared according to accepted accounting concepts, principles and standards। हम कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड्स विद प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम लोग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम अपना अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को, नेट प्रॉफिट को शो करती है, और लाइबिलिटीज, एसेट्स कितने हैं हमारे पास, वो बैलेंस शीट के अंदर शो होते हैं। यूजफुल फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, मेनली डिजाइन फॉर शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड द पब्लिक। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, वो हमारे किस लिए यूजफुल होते हैं? टू शो टू द इन्वेस्टर्स, ताकि हम इन्वेस्टर्स को दिखा सकें, जो भी हमारे लेनदार है, क्रेडिटर्स हैं, उनको दिखा सके, जो बैंक्स है, जिस बैंक से हमें लोन लेना है, उनको हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखा सके कि हाँ हम लोग रीपेमेंट कर पाते हैं या फिर हमारे पास इतने एसेट्स हैं। हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को दिखा सके कि हम कोई टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हैं, एंड जनरल पब्लिक को कि हमारी कंपनी की पोजिशन अच्छी है, हमारी रेपुटेशन अच्छी है। नेक्स्ट वी विल कवर स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब अगर आपके एग्जाम में स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूरा प्रोसेस लिख सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है जिसमें हमारा आता है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, जो कि हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, देन क्लासिफिकेशन, जो कि हम लेजर में मेंटेन करते हैं, देन समराइज, जो कि हम ट्रायल बैलेंस में करते हैं। तो ऐसे ही एक पूरा प्रोसेस होता है तो चलिए इसको पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। एक जर्नल एंट्री होती है, जर्नल्स होते हैं जिसमें हम अपने जितने भी हम चाहे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, जिसको हम आगे कवर करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी उसके। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, ग्रुप सिमिलर ट्रांजैक्शन इनटू लेजर अकाउंट। अब फॉर एन एग्जांपल, हमारा एक बैंक का अकाउंट है जिसमें हम हमारे चेक्स जा रहे हैं या फिर हम कैश निकाल के लेकर के आ रहे हैं, तो वो हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे बैंक के नाम से।
और उसको लेजर में डालेंगे। लेजर में एक बैंक का अकाउंट बनेगा, वो होता है लेजर। नेक्स्ट इज समराइजेशन, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक पूरे जो भी हमने लेजर्स जर्नल्स बनाए हैं उनका एक समराइजेशन करना, जो हम ट्रायल बैलेंस में करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपेरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं फाइनल अकाउंटिंग में, जिसमें हमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पता चलता है। देन बैलेंस शीट में हमें ये पता चलता है कि हमारे एसेट्स कितने हैं और हमारी लायबिलिटीज कितनी है। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, it helps users understand the financial performance and position of the business. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना की वजह से हमें हेल्प मिलती है हमारे यूजर्स को हमारी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को समझने के लिए कि हमारी शेयर्स की वैल्यूज कितनी है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग के अंदर शेयर की वैल्यूएशन भी होती है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लायंसेस विद लॉ, इट एंश्योर कॉम्प्लायंसेस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट। जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग द टैक्स एंड अदर, तो वो सारे हम अकाउंटिंग में कवर अप करके चलते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए गवर्नमेंट को क्लियरली कि हम टैक्स पे आउट करते हैं और हम कहीं से टैक्स की चोरी तो नहीं करें। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स थ्रू द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उनके थ्रू हम अपनी जो रिपोर्ट है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या चल रही है। जो भी हमारे इन्वेस्टर है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स में हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाएगा, हमारा मैनेजमेंट आ जाएगा, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में हमारे क्रेडिटर्स और सप्लायर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वी विल कवर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं हम अकाउंट्स मेंटेन, क्यों बनाते हैं हम अकाउंट्स। सो फर्स्ट इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जिससे हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहे। रिकॉर्ड्स ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक सीक्वेंस में सारा रिकॉर्ड रहे हमारे पास, सो दैट इन केस कभी घपलेबाजी हो जाए या फिर कभी गवर्नमेंट हमें टैक्स चोरी का इल्जाम लगाए तो हम अपने वो रिकॉर्ड्स को शो कर सके टू द गवर्नमेंट। टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, डिटरमाइन वेदर द बिजनेस हैज अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ये दिखाने के लिए कि बिजनेस लॉस में जा रहा है या फिर प्रॉफिट में जा रहा है, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलता है। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, शोज द एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस, कि हमारी कंपनी के अंदर कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितनी कैपिटल लोगों ने इन्वेस्ट की हुई है, जिससे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। इसीलिए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, जो हमारे यूजर्स होते हैं, जो भी हमारे सप्लायर है, इन केस हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं ये जानना होगा कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हम लोग क्रेडिट लेके वापस देते हैं या नहीं देते हैं। तो सप्लाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, जिससे कि गवर्नमेंट, बैंक्स या इन्वेस्टर या क्रेडिटर वो डिसीजन ले सके हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देख करके कि उनको हमारी कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अगर हम लोन भी लेंगे तो पहले हमारी जो बैंक है वो चेक करेगी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को कि हम लोन रीपेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, देन दे विल प्रोवाइड अस लोन। नेक्स्ट इज टू एंश्योर लीगल कॉम्प्लायंसेस, इट हेल्प्स बिजनेसेस कंपेयर विद टैक्सेशन लॉज, कंपनी लॉज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमें हेल्प करता है कि हम जो लीगल हमारी सिचुएशन से, जो हमारी लीगल पॉलिसीज बनी हुई हैं, उनको हम फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, हम टैक्स टाइम पे देते हैं नहीं करते हैं, देते हैं। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट comparison, it enables comparison of financial performance with previous year and other businesses। हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उनके थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर सकते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फाइनेंशियली, या फिर जो हमारी कॉम्पिटिटर्स की कंपनीज हैं वो, या फिर हमारी पिछले साल परफॉर्मेंस कैसी थी और इस साल परफॉर्मेंस कैसी है, तो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड रिड्यूस फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़। कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ये भी हम अकाउंट से पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहता है, तो कोई फ्रॉड या कोई एरर है तो वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट वी विल कवर
प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं जब हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल रूल्स एंड कॉन्सेप्ट दैट गाइड द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं अपने कंपनी के, तो हमारे कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, जो कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटीज। The financial transaction of the owners are kept separate from those of the business. Business entity principle के अकॉर्डिंग जो हमारा ओनर है बिजनेस का और जो हमारा बिजनेस है, दोनों अलग अलग है। बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिजनेस एक अलग चीज है, और जो हमारा ओनर है वो अलग है। जो ओनर अपने खर्चे बिजनेस की बुक्स में नहीं लिख सकता, और बिजनेस की बुक में सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगी, ओनर्स की कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। जैसे कि ऑनर ने एक कार खरीदी, तो वो बिजनेस की बुक में नहीं जाएगा, वो ऑनर की बुक में जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएगा। तो बिजनेस अलग एंटिटी है और ऑनर अलग है। तो बिजनेस को एक तरीके से एक इंसान मान करके उसके जितना भी जिससे भी लेन देन है वो मेंटेन करना। तो बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। Next is money measurement principle. Only those transactions that can be measured in monetary terms or in money terms are recorded in the books of accounts. जो चीज़ को हम मनी की मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, उनको मेजर कर सकें, वही चीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जो चीज़ को हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज going concern principle. This principle assumes that the business will continue its operation for an indefinite period and is not expected to close in the near future. Going concern principle का मतलब ये है कि जो हमारा बिजनेस है वो चलता ही रहेगा, वो कभी बंद ही नहीं होगा, भले उसका ऑनर चेंज हो जाए या फिर कुछ और हो जाए, बट बिजनेस चलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। इस चीज़ को एज्यूम करके हम अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज कॉस्ट, नॉट एट देयर करंट मार्केट वैल्यू। जो भी एसेट की जब भी हम उसको परचेज कर रहे हैं और उसकी हमारी पेमेंट कभी इन फ्यूचर होगी, तो जिस टाइम पे हम उसको परचेज कर रहे हैं या जिस टाइम पे हम किसी एसेट को सेल कर रहे हैं, उसी टाइम की उसकी वैल्यू को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे। जो आगे जब उसकी फ्यूचर में पेमेंट होगी या हम पेमेंट करेंगे, उस टाइम की वैल्यू को नहीं लिखेंगे। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जिस टाइम पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसी टाइम पे उसी वैल्यू पे उसको वहीं पर रिकॉर्ड करो। चाहे उधार में कर रहे हो तो उसको उधार का नाम डाल करके उसको रिकॉर्ड करो, पर करो, लेकिन होनी उसी कॉस्ट पे चाहिए, आगे वाली कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता रहता है। तो इन फ्यूचर अगर हम पेमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिखेगा। लेकिन हमारी बुक्स ऑफ हमारे ये कॉस्ट प्रिंसिपल ये बोलता है कि हम जिस टाइम पे ट्रांजेक्शन करें उसी टाइम पे रिकॉर्ड करनी है हमें। Next is dual aspect principle. Every business transaction has two aspects. One account is debited and another account is credited. This forms the basis of the double entry system. इसका मतलब ये है कि जो हमारे अकाउंट्स है वो डुअल एस्पेक्ट पर बेस्ड होती है। अगर कुछ आ रहा है तो कुछ जा भी रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी परचेज द गुड्स, तो हमारे पास गुड्स आ रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा भी रहा है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। हमें एक अकाउंट को डेबिट और एक को क्रेडिट दिखाना होगा। इसको हम आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस प्रिंसिपल को हम अच्छे से समझेंगे। कुछ गोल्डन रूल्स भी होते हैं, लाइक डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हमारे कुछ गोल्डन रूल्स भी जिनको हम आगे कवर करेंगे। इससे आपको ये प्रिंसिपल और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड अकाउंटिंग पीरियड, यूजुअली 1 फाइनेंशियल ईयर, टू मेजर प्रॉफिट और लॉस। हमने पहले एक प्रिंसिपल देखा था जिसमें हमने अपनी बिजनेस की लाइफ अनलिमिटेड मानी थी कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा, तो हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारी बिजनेस के हर साल के एंड में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है, तो हम 31 मार्च को अपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें हमें हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न करा है, फिर क्या लॉस रहा है, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट इज मैचिंग प्रिंसिपल। एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड इन विच द रिलेटेड रेवेन्यू इज अर्न। जब भी हमारा जो भी खर्चा हो रहा है हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे रादर देन हमने उसकी पेमेंट कब करी है। ये बोलता है मैचिंग प्रिंसिपल। जैसे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कंपनी में,
तो उनकी सैलरी 31st को जानी चाहिए मंथ के एंड में, लेकिन भले ही वो जा रही है अगले महीने की 7, 8 या 10 तारीख को, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड 31st पे ही करेंगे। ऐसे ही हमारी अर्निंग के लिए अगर हमें वो कोई भी इनकम है हमारी अर्न हो चुकी है, हमने वो चीज़ कमा ली लेकिन अभी हमें मिली नहीं है, तो हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसको हम आगे अर्नड, एक्रूड, अनअर्नड, ये सारी कॉन्सेप्ट को हम आगे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट इज रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न, नॉट नेसेसरली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट की है, ऑलमोस्ट सेम, कि जब भी हमें रिवेन्यू अर्न हुआ है हम उसको तब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालेंगे। ये नहीं है कि तब हमें रिसीव हो रहा है तब हम डालेंगे, नहीं, हमने अर्न कर लिया तो हम डाल देंगे। ऐसे ही हमारे एक्सपेंस, जब भी हमने एक्सपेंस वो किए हैं, भले हमने पेमेंट करी है या नहीं करी है, लेकिन जब हमारे एक्सपेंसेस हमने करें तो हम उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे रादर देन वी हैव डिडेड द पेमेंट और नॉट। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। The same accounting methods and policies should be followed every year unless there is a valid reason to change them. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जो भी हमने स्टार्टिंग में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया है, जिस भी प्रिंसिपल के बेसिस पे, जिस भी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, उन्हीं रूल्स, उन्हीं रेगुलेशंस, उन्हीं मेथड्स पे हम इन फ्यूचर भी उसको मेंटेन करेंगे। हम हर साल अपने अकाउंटिंग को चेंज नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम डेप्रिशिएशन का एग्जाम्पल लें तो डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मैथड्स होते हैं। तो हमने जो फर्स्ट ईयर में मैथड लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते टाइम, हम हर साल में वही लेंगे। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यही बोलता है कि जो अकाउंटिंग मैथड्स हमने स्टार्टिंग में फॉलो किए हैं वही हम हर साल फॉलो करेंगे, चाहे कुछ भी कंडीशंस हो। Next we will cover limitations of financial accounting. First is possibility of window dressing. Window dressing का मतलब होता है कुछ भी फेक दिखाना। Like एक अकाउंट्स में अकाउंटेंट ने कुछ इस तरीके से शो करा कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आया, लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कि जो हमारी पोजीशन, हम लॉस में चल रहे हैं बट स्टिल अकाउंटेंट कुछ घपलेबाजी करके उसको प्रॉफिट में शो कर दे इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट इज डज नॉट मेजर क्वालिटेटिव फैक्टर्स। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ वो चीज़ें मेजर करते हैं जो हम मनी की टर्म्स में मतलब मेजर कर सकते हैं, वही चीज़ें लिखते हैं। तो ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करती है, लाइक रेपुटेशन कैसी है कंपनी की, या फिर हमारे लॉयल कस्टमर जो हैं, वो सारी चीज़ों को मेजर नहीं करती। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। अ बिल्डिंग परचेज फॉर ₹10 lakh मे नाउ बी वर्थ ₹30 lakh, but it is still recorded as its original cost subject to accounting rules। मतलब हमने एक बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख में और हमने वो एसेट्स में डाली हुई है, लेकिन अब उसकी वर्थ हो चुकी है 30 लाख, 5 साल बाद हो गई या 10 साल बाद हो गई, तो अभी भी वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम उसको एज इट इज 10 लाख पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो खरीदी उस पे थी। तो ये भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, हम उसकी वैल्यू को बढ़ाकर नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट इज इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट कंसिडर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। हमारे यहाँ पर महंगाई आ रही है या फिर डिफ्लेशन, ये वाला जो भी हमने पॉइंट कवर करा, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी 10 लाख वही हम लिख के चल रहे हैं, लेकिन जो अब उसकी इन्फ्लेशन के उसमें महंगाई बढ़ गई है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है, 30 लाख की हो गई, वो हम मेंशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी, इसमें हम प्राइस लेवल के चेंजेस कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट इज डिपेंड्स ऑन पर्सनल जजमेंट। अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट वेरी करता है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मैनेज हो रही है। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अकाउंटेंट होता है, उसका मैनेज करने का बुक्स ऑफ अकाउंट अलग तरीका होता है। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम एग्जाम्पल को लेकर के समझे तो डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ता है। प्रॉफिट काफ़ी बार कम भी हो जाता है और ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये पर्सनल जजमेंट पर वेरी करता है कि हम कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी बार कंपनीज रिजर्व ज़्यादा रख लेती है अपने पास प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए। नेक्स्ट इज नॉट यूजफुल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। एग्जाम्पल, इट रिपोर्ट्स टोटल एक्सपेंसेस बट डज नॉट आइडेंटिफाई वेयर कॉस्ट कैन बी रिड्यूस। ये हमें सिर्फ ये दिखाता है कि हम हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, ये मेथड्स नहीं बताते फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कैसे हम उन एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैन नॉट डिटेक्ट ऑल फ्रॉड्स। इसमें कुछ अकाउंटेंट ने फ्रॉड कर दिया तो हम वो चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट वी विल कवर accounting information system. An accounting information system
AIS is a system that records, processes, stores, and reports financial transactions to help management and other users make informed decision. Accounting information system basically एक system है जिसमें हम अपनी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और रिपोर्ट्स को मेंटेन करते हैं अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. इट कंबाइंस पीपल, प्रोसीजर, डेटा, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस एक्यूरेट एंड टाइमली अकाउंटिंग रिपोर्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग. बेसिकली हम अपने डेटा को जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि टाइम पर डिसीजंस लिए जा सके रिगार्डिंग द मनी एंड द बजटिंग. If we talk about the components of accounting information system, first is people like accountant, manager, employees, auditors and users of accounting information. Accountant जो manage करता है हमारे books of accounts को, manager जो डिसीजंस लेता है, ऐसे ही बहुत सारे पीपल्स होते हैं जो कि हमारे अकाउंट्स को यूज करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन, रूल्स एंड मेथड्स यूज टू कलेक्ट एंड प्रोसेस अकाउंटिंग डेटा. जो हमने भी प्रिंसिपल्स पढ़े थे अकाउंटिंग के, तो ऐसे कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं टू मेंटेन द अकाउंट्स. नेक्स्ट इज डेटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी हम लेन देन कर रहे हैं बिजनेस का वो. सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सच एज टैली, बिजी, SAP और क्विक बुक्स. कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजेक्शन्स. अब तो AI बहुत ज़्यादा आ गया है तो अकाउंटिंग का काम भी बहुत कम हो गया है. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड डेटाबेसेस यूज्ड टू प्रोसेस एंड स्टोर डेटा. बहुत सारी कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं, डेटाबेसेस टू प्रोसेस, डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको. नेक्स्ट इज इंटरनल कंट्रोल, सिक्योरिटी मेजर्स दैट प्रोटेक्ट अकाउंटिंग डेटा फ्रॉम एरर्स एंड फ्रॉड्स. कुछ सिक्योरिटी सिस्टम भी होते हैं जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारी ट्रांजेक्शन्स को एक तरीके से फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स नहीं रिकॉर्ड होती हैं. तो ये हमारी कंपोनेंट्स थे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के. नेक्स्ट वी विल कवर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. फर्स्ट इज मैनुअल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. अ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम records financial transaction by hand using books, registers, journals and ledger. मैनुअल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है जो हम हैंड रिटन कुछ भी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. लाइक एग्जांपल, अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप मेंटेनिंग अकाउंट्स इन नोटबुक. एक ग्रोसरी शॉप है छोटी सी, आपके आसपास में भी होगी, वो अपने किसी डायरी या किसी कॉपी वगैरह में अपने बुक्स, अपने अकाउंट्स को मैनेज करते हैं. नेक्स्ट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यूजेस कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू रिकॉर्ड एंड प्रोसेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. जिसमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम यूज होते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, नाम से ही समझ में आ रहा है. एग्जाम्पल, अ कंपनी यूजिंग टैली, प्राइम और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. टैली, प्राइम और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. थर्ड इज क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. A cloud-based AIS accounting information system stores accounting data on online servers, allowing users to access financial information from anywhere through the internet. Example, a company using Zoho Books or Quick Books online. इसका अगर हम दूसरा एग्जाम्पल दें तो आप बैंक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि बहुत ईजी है. गूगल पे वगैरह अभी ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा सारी ट्रांजेक्शन, सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं अपनी हिस्ट्री में, जो भी हम ट्रांजेक्ट कर रहे हैं. तो ये हमारे टाइप्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के. नेक्स्ट वी विल कवर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. फंक्शंस या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डेटा. फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करना, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, जो भी हम डेली में लेन देन कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग अकाउंटिंग डेटा, डेटा को प्रोसेस करना. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे आ जाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हमारी बैलेंस शीट, वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग के लिए एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिससे हम बेटर अल्टरनेटिव को चूज कर सकें, अपने बजट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकें. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन. अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, हमें एक्सपेंसेस कम करने चाहिए या बढ़ाने चाहिए या कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. नेक्स्ट इज बजटिंग एंड प्लानिंग. एक बजट बना करके चलना, प्रॉपर प्लानिंग करना अबाउट द फ्यूचर कि हमें, फॉर एन एग्जांपल, एक कंपनी में हमें एक और मशीनरी की ज़रूरत है बट ड्यू टू बजट कंसंट्रेट्स वी कैन नॉट अफोर्ड इट. तो हम अगर इस साल या अगले साल हमारा कोई प्रॉफिट हो रहा है या फिर कोई रिजर्व के थ्रू हम वो मशीन खरीद सके, तो ऐसे एक प्लानिंग करके चलना बजट के अंदर.
तो ये सारे फंक्शंस होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के। नेक्स्ट वी विल कवर टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, दो तरीके के यूजर होते हैं। इंटरनल यूजर्स आर दोज हु आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले लोग। एक्सटर्नल यूजर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले लोग होते हैं। इंटरनल यूजर्स की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट, हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होगी कि कंपनी प्रॉफिट में है, तभी तो उनको बोनसेस और प्रॉफिट्स मिलेंगे, उनको सैलरी मिलेगी, तो वो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, वो भी यूजर होते हैं। थर्ड वन इज ओनर, शेयर होल्डर्स इन स्मॉल बिजनेसेस। शेयर होल्डर्स स्मॉल बिजनेस में होते हैं, बड़े बिजनेस में भी इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन जो छोटे बिजनेस होते हैं उसमें शेयर होल्डर ही ओनर होते हैं। वो खुद ही इन्वेस्ट करते हैं, खुद ही कंपनी को मैनेज करते हैं, बेसिकली यही होता है ज़्यादातर। तो ये हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे इन्वेस्टर आ जाएंगे, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो लोग हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो पहले ये देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तभी वो लोग पैसा लगाएंगे, इसीलिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स एंड बैंक्स। क्रेडिटर्स जो हमें पैसे देते हैं, देनदार बेसिकली, जिनको हमें पैसा वापस करना होता है। एंड बैंक्स जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये देखते हैं कि हम कोई टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हमें देखने की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज कस्टमर। कस्टमर तो बहुत ही कम देखते हैं, बट फिर भी कस्टमर्स भी यूजर्स हैं, इफ दे वांट दे कैन चेक। नेक्स्ट इज सप्लायर। सप्लायर जो हमें रॉ मटेरियल या फिर कोई भी हमें कच्चा माल सप्लाई करते हो वो। नेक्स्ट इज ऑडिटर, बेसिकली ऑडिटर तो देखेगा ही। एंड जर्नल पब्लिक। तो ये हमारे एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स थे। थैंक यू गाइज। इस वीडियो में बस मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। आगे आने वाली वीडियो में मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और भी टॉपिक्स कवर करूंगी। ये वाली वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने इतने ही टॉपिक्स कवर करे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू वॉन्ट नोट्स, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारी पीडीएफ्स डाली हुई हैं और आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और अब अगर आप चाहें तो आप नोट्स के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।